तैयार रहिए। स्टार्ट। प्रावधान धारा 302, 307, 148 और 149 अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर परिवादी मृतक पक्ष पर गोली चलाने, तदनुसार एक की मृत्यु एवं अन्य को उपहति कारित होने पर अपीलार्थी की दोष सिद्धि की वैधता, जहां दोष सिद्धि मृतक के माता पिता की साक्ष्य पर आधारित है। विराम पैरा। निर्णय सार। जहां की एक ही घटना के साक्षी गण की साक्ष्य को विचारण न्यायालय ने अविश्वसनीय मानते हुए अस्वीकार कर दिया और अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त भी कर दिया, वहां उन्हीं साक्षियों एवं उनकी साक्ष्य के आधार पर केवल अपीलार्थी एक अन्य के साथ को आरोपित अपराध में दोष सिद्ध एवं दंडादिष्ट नहीं किया जा सकता है। विराम। अपील अनुज्ञात, दोष सिद्धि एवं दंडादेश निरस्त। स्टॉप। पैरा। वाद तथ्य। अभियोजन के कथनानुसार साक्षी रामकली PW 5 और मूलचंद्र PW 6 अपने पुत्र अशोक मृतक एवं अन्य रिश्तेदार पन्नालाल PW 8, रानी पौत्री और दो अन्य ग्रामीण बद्री और महेश के साथ प्रातः 8-9 बजे एक बैलगाड़ी से प्रातः 8-9 बजे उज्जल से मऊ जा रहे थे। विराम। बैलगाड़ी पन्ना चला रहा था। विराम। जब बैलगाड़ी रसनौल गांव के पास पहुंची, अपीलार्थी बलराम सहित अन्य अनेक रमेश, उमाचरण, मुन्ना वहां आ गए और बैलगाड़ी रोककर रामेश्वर ने अशोक पर गोली चला दी, जो उसके सीने में लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। विराम। उमाचरण ने भी अशोक पर गोली चलाई। विराम। इस गोलीबारी में रामकली की जांघ में गोली लगी। विराम। विशेष न्यायाधीश और द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिंड ने अभियुक्त गण राम भरोसे, मुन्ना, उमाचरण और अमर सिंह को उन पर आरोपित भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 302, 149, 307 और 341 के अंतर्गत आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, किंतु रामेश्वर अब मृत और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302, 307 सपटित धारा 149 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं अन्य दंड के साथ धारा 302, 149 के अंतर्गत आजीवन कारावास का दंड दिया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी कर दी है। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि साक्षी संख्या 5 और 6 जिनकी साक्ष्य को विचारण न्यायालय ने अविश्वसनीय मानते हुए इनकार कर दिया था, क्या उन्हीं और उनके साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोष सिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है। विराम पैरा। निर्णय। ऐसे ही समान प्रकरण वेदवेल थीवर बनाम मद्रास राज्य AIR 1957 SC 614 के मामले में इस न्यायालय ने अवधारित किया है कि 3 तरह के साक्षी होते हैं। पैरा। 1 पूर्णतया विश्वसनीय, 2 पूर्णतया अविश्वसनीय और 3 न तो पूर्णतया विश्वसनीय और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय। पैरा। यदि साक्षी पूर्णतया विश्वसनीय है, उस पर विश्वास व्यक्त करते हुए दोष सिद्धि की जा सकती है। विराम।
यदि साक्षी पूर्णतया अविश्वसनीय है, उसकी साक्ष्य को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। विराम। तीसरी श्रेणी का साक्षी जो अंशतः विश्वसनीय है और अंशतः अविश्वसनीय है, तब न्यायालय को ऐसे साक्षी की साक्ष्य को घटना की सत्यता का पता लगाने के लिए वैसे ही व्यवहृत करने की आवश्यकता होती है जैसे अनाज से भूसे को अलग किया जाता है। विराम। पैरा 3। रामकली जो घायल साक्षी है कि साक्ष्य में अपीलार्थी बलराम का नाम नहीं था। विराम। उसने कहा था कि एक तीसरे व्यक्ति ने गोली चलाई जो उसकी जांघ पर लगी। अपीलार्थी ने रामकली पर गोली चलाई थी, मृतक अशोक पर नहीं। विराम। साक्षी मूलचंद ने अपनी साक्ष्य में 3 अभियुक्तों रामेश्वर, उमाचरण और बलराम पर गोली चलाने का आरोप लगाया था, किंतु विचारणा न्यायालय ने इन दोनों साक्षियों की साक्ष्य को अभियुक्त उमाचरण के संबंध में अविश्वसनीय मानते हुए अस्वीकार कर दिया था। विराम। इसलिए विचारणा न्यायालय ने इन साक्षियों की साक्ष्य को अपीलार्थी बलराम और रामेश्वर के संबंध में दोहरा मानक अपनाते हुए स्वीकार करने में त्रुटि कारित की। विराम।